हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल फाइनल डेस्टिनेशन यूपीएससी। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो कि इस पैसेज के अंडर है डिस्कस करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड एंड अगर आपको कोई भी सजेशंस वगैरह आप दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। टुडे if we consider cities such as New York, London, and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy system approach were imposed on their presents. बहुत अच्छे से बने हुए हैं ऐसा बता रहे हैं ओके, क्योंकि इन्हें प्लान किया गया है अच्छी तरीके से पहले से। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स थ्योरी, जो प्लान किए गए हैं उस थ्योरी की बात हो रही है। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल डिजायरेबल्स, जो उन्हें चाहिए था उनकी प्लानिंग में, उनको उन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया, उसमें इन्फ्यूज़ किया है। कैसे? इनटू मैथमेटिक्स मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड एन एल्गोरिथमिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ये जो शहर है इन्हें बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। द अर्ली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वेस्ट which began to train professionals in planning spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. तो इन्होंने प्रोड्यूस किए थे इंजीनियस प्लानर्स जो कि एक्सपर्ट्स थे। This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root in the social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West. तो अभी प्लानिंग की बात की, कैसे न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस जैसी सिटीज़ बनी हैं, उन्हें प्लान किया गया है, उन्हें कैसे डेवलप किया गया है, कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन सबका यूज़ किया गया है, और जो भी डिज़ायरेबल्स थे, सोशल हो, स्पेशल हो, कल्चरल को, उन्हें यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, इन्फ्यूज़ किया गया है। ओके, एंड इंडिया की बात इतनी सी की है कि प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन वो डिफ़र करता है वेस्ट से। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 11 यहाँ पे ये है, which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Okay, so देखते हैं। फर्स्ट है, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये इंडिया के बारे में उन्होंने बताया है। सो ये सही लगता है एक तरीके से कि ऐसा तो होना चाहिए, बट बाकी के देखते हैं कि और हमें शायद लॉजिकल या रीजनल कुछ मिले। In India, city administration is under bureaucracy which lacks formal training in urban planning and management. किसी के अंडर होने से कुछ खराब नहीं होता, ना ही अच्छा होता है। ओके, सो ये तो हम इनकरेक्ट बोलेंगे यहाँ पे। In India, the management of urban areas is a local affair with a chronic problem of insufficient funds. सो ये सब देखो, उसमें इतना इन्फ्यूज़ नहीं है कि वहाँ से हम इतना रेशनली इसे बता सकें कि यही निकल के आ रहा है वहाँ से, ये सब तो नहीं है। ओके, with high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development in them is very difficult. Difficult होना अलग बात है और प्लान ना करना अलग बात है। ओके, बहुत सारी जगह पे इंडिया में भी प्लान्ड है। ओके, चंडीगढ़ वगैरह अगर आप देखोगे तो वो प्लान्ड है अच्छी तरीके से। ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऐसा हो जाएगा। ओके, सो जो मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस इस पैसेज से निकल के आता है वो है ऑप्शन नंबर ए, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो हम भी वैसे डेवलप कर सकते हैं जैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन 12 यहाँ पे है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। क्या assumptions हैं? इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। तो अगर ऐसा होगा हमारे पास तो हम ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर में अच्छी तरीके से खुद को डेवलप कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। ओके, सो दिस सीम्स करेक्ट, एजम्पशन है तो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच। देखो, नो कैपेसिटी, ओके, ये बहुत एक्सट्रीम है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कैपेसिटीज़ है ही नहीं। है, वो है, ऐसा हो नहीं रहा, वो डिफरेंट चीज़ है, धीमे धीमे हो भी रहा है, बट ऐसा नहीं कि कैपेसिटी ही नहीं है। ओके, सो इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, और ऐसी कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी कंट्री नहीं होगी जहाँ पे यूनिवर्सिटी में इतनी कैपेबिलिटी ना हो, एटलीस्ट एक में तो होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आंसर 1 करेक्ट होगा, 1 ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू।